हमारे साथ में जुड़ रहे हैं हमारे अगले एक्सपर्ट विशाल वाघ जी। सीधा चलते हैं उनके पास में और समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इस गिरावट को और बाजार की इस उतार चढ़ाव को। विशाल सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू एलेक्स। हाँ बताइएगा। सर, मैंने देखा कि आप आ गए हैं तो मैंने सोचा कि ये मौका अच्छा है, हम्म। क्योंकि बाजार में और इस समय दर्शकों को एक राय चाहिए है, एक जानकारी चाहिए, और ये थोड़ा सा लेवल जो है वो थोड़ा परेशान करने वाला है। 15,600 पे हम हैं और उसके नीचे भी बार बार जा रहे हैं। आपको कैसा दिख रहा है और कौन से लेवल्स को आप वॉच कर रहे हैं इसके अंदर में निफ्टी में? पहली बात तो एलेक्स जी, मैं आपके ही शो पे बहुत सारा टाइम आ चुका हूँ और बहुत पिछले हम लोगों ने 3 या 4 बार डिस्कशन किए थे कि ये लेवल पे बाजार बहुत महंगा लग रहा है। ओके। तो हम लोगों ने, मुझे याद है, 15,700 से लेके 15,900 के दरमियान पिछले 15 दिनों में मैं जब भी आपके शो में आया हूँ मैंने रिकमेंड किया था कि जहां जहां प्रॉफिट हो एटलीस्ट 50% 60% प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। ओके। मेरी राय अभी भी सेम है कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है। एक नॉर्मल लेमैन का लॉजिक यहाँ पे लगाना चाहिए कि मार्केट 7,500 से ऊपर आया था और तकरीबन तकरीबन वहां से डबल हो गया है। तो कोई स्टॉक डबल होने के बाद हम लोग जैसे उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग का दरकार रखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि 20-25% वो स्टॉक गिरे। तो एटलीस्ट निफ्टी के बारे में हम लोग 5 से लेके 7% का करेक्शन देख सकते हैं टॉप से। तो 15,900 से जो हम लोगों ने 15,000 का एक सपोर्ट लेवल दिखाया था वहां पे एक बार जा सकता है। उसके पहले एक लेवल है जो 15,450 हम लोगों ने लास्ट टाइम चेक किया था। और 2019 का जो टॉप है वो था 15,000, सॉरी 2020 का ही टॉप जो है वो 15,431 था इसके पहले का। तो वो दो लेवल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, 15,430 से लेके 15,450 के बीच में। यहाँ पे एक बार मार्केट टच करने जरूर आएगा। तो आगे आने वाले दिनों में 150 पॉइंट का दरकरार तो यहाँ से जरूर है। ओके। अगर वो लेवल हम लोगों ने अच्छी तरह से सस्टेन कर लिया और वहां से एक इंट्राडे पेनिट्रेशन के बाद बाउंस बैक अगर आ जाते हैं देन वी कैन डू द साइडवेज करेक्शन और वी मे रीविजिट 15,900 लेवल। लेकिन अगर वो लेवल कट हो जाते हैं तो हम लोगों को 15,000 के लिए रेडी हो जाएंगे। 15,000 इज क्वाइट पॉसिबल एट दिस मोमेंट। इसमें जो मेजर एरिया रहेगा जो वॉच आउट करने जैसा रहेगा, जो सर्किट टू सर्किट वाले स्टॉक है, अभी वो लोअर सर्किट पे चलने चालू हो चुके होंगे। ओके। अगर हम लोग 15,450 जाता है तो उसके बाद लोअर सर्किट वाले या अपना फेवरेट अनचार्टेड टेरिटरी वाले स्टॉक्स, तो वो कहीं ना कहीं 2 वीक के लो अगर कट कर रहे हैं तो उसमें से निकलना चाहिए। तो ये मौका है जहां पे टेबल पे कम से कम कैश रखी जाए और वेट किया जाए एक अच्छे खासे करेक्शन का, एक अच्छे खासे डीप का। मार्केट का लॉन्ग टर्म नजरिया तेजी का ही है, बेरिश नहीं है। ओके। ठीक है। तो एक चीज तो कंफर्म है, यहाँ पे खाली सीजनल प्लेयर अभी का जो टाइम है एट प्रेजेंट, तो सीजनल प्लेयर जिनको शॉर्ट में रह के काम करना पता है कैसे काम किया जा सकता है, वही लोगों के लिए अभी ये मार्केट है ऐसा मुझे लग रहा है। या अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर है तो जिनको ऑप्शन बाय करके खेलने की आदत है उनके लिए ये आगे आने वाले 15 से 20 दिन अच्छे रहेंगे। ओके। उसके बाद वापिस शॉर्ट सेलिंग वाले लोग काम करना चालू कर सकते हैं। तो आगे आने वाले कुछ दिनों में वोलेटिलिटी बढ़ सकता है। हम लोगों ने पीछे में यूएस मार्केट में बहुत अच्छी वोलेटिलिटी देखी है और वीक्स जो है वो वापिस कहीं ना कहीं 20-22 जाने की दरकरार रखेगा। यहाँ अभी वीक्स खाली 13 चल रहा है, तो बहुत एक अच्छा खासा अपसाइड वीक्स में बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो एक इंडिकेशन रहेगा कि मार्केट में अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं। ये लेवल पे अच्छे खासे पॉकेट्स में प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये राय है विशाल सर की, जो कह रहे हैं कि थोड़ा सा नजरिया है तो अपना चेंज करें, और अगर आप ट्रेडर नहीं हैं, इन्वेस्टर हैं, तो अभी आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आप आराम करें और या थोड़ा प्रॉफिट बुक भी करते चलें, जहाँ पे बड़ा प्रॉफिट है उनको जरूर बुक करते चलें। तो वो कह रहे हैं विशाल सर कि ऑफ द टेबल का मतलब ये है कि कुछ पैसे आप अलग करते चलें। ठीक है, तो शुभम सिंह, जो आपका सवाल है निफ्टी का व्यू, वो ऑलरेडी विशाल सर ने अभी दे दिया है। तो अगर आप अभी अभी कनेक्ट हुए हैं तो आप केवल 1-2 मिनट पीछे जा करके अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा व्यू मिल जाएगा कि क्या कहा है निफ्टी पे भी। सर, बैंक निफ्टी क्या मैं मानूं कि इसमें जो नीचे की तरफ खींचने में, अगर हम देखते हैं कि बड़े लेवल जो आप कह रहे हैं कि 15,400 के लेवल को वॉच करना है, 15,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में अगर गिरावट और आती है, तो क्या उसमें मैं ये मान के चलूं कि इस गिरावट को लीड करेगा बैंक निफ्टी नीचे की तरफ?
चांसेस बहुत ज्यादा है बैंकिंग लीड करने के, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जो पार्टिसिपेशन आ रहा था वो मेजरली एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, पीएनबी, ये शेयर से आ रहा था, जिसका वेटेज प्रैक्टिकली बैंक निफ्टी में कम है। बैंक निफ्टी में जो मेजर वेटेज है वो एचडीएफसी, कोटक, या प्राइवेट बैंकिंग आप जिसको कह सकते हैं, प्राइवेट बैंकिंग का ज्यादा है। तो आईसीआईसीआई लीजिए या एक्सिस लीजिए, तो इनमें कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे कट की दरकरार रहेगी। ठीक है। उसके बाद जो एनपीएस का आगे चल के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे जैसे ही ये कोरोना के जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं वो एक बार हट जाता है तो एनपीए वापस डिक्लेरेशन में आ जाएंगे, वहां पे एनपीए बढ़ने की दरकरार रहेगी, जो एसबीआई ने अपना आरबीआई ने ऑलरेडी इंडिकेट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली प्राइवेट बैंकिंग थोड़ा सस्ते में रह सकता है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग वो लीड कर सकता है प्रैक्टिकली प्रॉफिट बुकिंग के लिए। ठीक है। अच्छा, इसी में फिर सर एक सवाल और मैं ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा इस डिस्कशन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं कि अगर मैं इंडेक्स के अंदर में ये समझूं कि कोई ट्रिगर्स हैं, या ट्रिगर्स जिनको कि बाजार देख रहा होगा या रुका हुआ है जिनका इंतजार कर रहा है, वो कौन कौन से ट्रिगर्स हो सकते हैं? क्या वो कोविड की सिचुएशन होगी, क्या वो एनपीएस का की रिपोर्ट होगी कि कितने नंबर्स और नया, या कोई और ऐसा अनाउंसमेंट, कोई कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं, या कौन कौन से ऐसे मेजर टॉप 5 चीजें अगर मैं कहूँ या 3 चीजें कहूँ जिसको कि मुझे नजर रखनी है कि ये होता है तो बाजार में ऐसा होगा, ट्रेंड ये बनेगा शॉर्ट टर्म में? पहला बात तो हम लोगों को जो हम लोगों का मार्केट, इंडियन मार्केट नॉर्मली लिक्विडिटी ड्रिवन है। ओके, और लिक्विडिटी जो एफआई थ्रू आता है, तो अगर ग्लोबल मार्केट पैनिक में होता है तो डेफिनेटली वहां से पैसा आना थोड़ा स्क्वीज हो सकता है। और हम लोगों ने ये चीज कंटिन्यूअसली देखी हुई है कि एफआई कंटिन्यूअसली सेल मोड पे है। तो पहली बात तो अपने को देखना पड़ेगा, जब भी एफआई बाय मोड पे आते हैं तो मार्केट में एक रिवर्सल देखा जा सकता है, या वहां पे एक स्टैग्नेंसी, मार्केट में एक स्टेबिलिटी आते हुए दिख सकती है। तब तक मुझे तो एक सप्लाई का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर ऑलरेडी 75 के करीब चल रहा है, 75 74 80 का 85 का रेट है अभी। अगर ये 75 के ऊपर सस्टेंड हो जाता है तो यूएसडी आईएनआर आगे चल के 77 से लेके 78 के लेवल तक जा सकता है। अगेन डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी विल बी चैलेंजिंग फॉर इंडिया, और वहां पे भी एक करेक्शन का माहौल ड्यू हो जाता है। तीसरा जो चीज है वो है क्रूड। जैसे ही इसके न्यूज वापस आने चालू हुए कोविड के, तो हम लोगों ने क्रूड में एक अच्छा खासा डीप करेक्शन देखा हुआ है 7% का। और ये इंडिया के लिए अच्छा है, लेकिन अगर क्रूड का ये जो करेक्शन है अभी ये $66 के आजू बाजू चल रहा है, $66 से भी अगर थम जाता है और वापस रैली चालू होती है तो ये $74 के, $76 के जब भी ऊपर जाएगा वो एक मेजर कंसर्न रहेगा निगेटिव जाने के लिए। पांचवा जो पॉइंट है वो वीक्स है, इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स जिसको हम लोग कहते हैं। अगर ये वीक्स का कभी भी 18 को लेवल क्रॉस होता है तो हम लोगों ने नॉर्मली पैनिक्स मार्केट में आते हुए देखे हैं, एक पैनिक सेल ऑफ वहां से ट्रिगर्ड होते हुए देखे हैं। ये चार चीजें हैं जो हम लोगों को कंटिन्यूअसली वॉच करनी चाहिए। जो फोर्थ चीज है वो है यूएस मार्केट का करेक्शन। हम लोगों को पता है 2019 में जो बड़ा करेक्शन आया था विच इज लीड बाय यूएस। तो यूएस जो तरीके से टूटने चालू हुए थे यूएस इंडेक्सेस, उसके बाद इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट टूटने चालू हुए थे। अभी भी वही सिनेरियो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। छठी चीज में यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहूंगा, स्पेसिफिकली अबाउट द बैंकिंग सेक्टर। मैंने पिछले 2-4 शो में भी ये चीज आपके शो में बोली थी, वापस एक बार रिपीट करता हूँ कि हर एक करेक्शन में कहीं ना कहीं से लीड आती है कि एक लीडिंग सेक्टर होता है जो करेक्शन ड्यू करता है। ये टाइम पे बैंकिंग एंड ऑटो, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो लीड कर रहे हैं डाउन साइड के लिए। ऑटो ऑलरेडी आप देखोगे तो 3 दिन पहले से 4 दिन पहले से ऑटो में एक करेक्शन ड्यू हो चुका था, और ऑटो में ऑलरेडी करेक्शन चालू था। टाटा मोटर का एक दिन हम लोगों ने एक बड़ा डिप देखा, वो टाइम से हम लोग पूरा ऑटो सेक्टर में एक अच्छा खासा करेक्शन ही देख रहे हैं। ओके, और ऑटो सेक्टर के बाद निफ्टी बैंक,
ये दो सेक्टर ऐसे रहेंगे जो मेजर इंडिकेशन रहेंगे। तो कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर अपने को देखने होंगे और कुछ ये, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर आपको डेफिनेटली इन्फ्लेशन वगैरह वो सब चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं करेंसी डिवैल्यूएशन की तरफ हम बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट हाइक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो एक अनस्टेबिलिटी मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेजर पॉइंट्स हैं जो कि विशाल सर कह रहे हैं कि इन पे नजर रखें, इससे बाजार की चाल तय होगी और इससे पता चलेगा कि बाजार आगे किस तरफ जाने वाला है। ऑटो सेक्टर एक मेजर प्लेयर, और ऑटो सेक्टर में समस्या जहां तक एक खबरों के चलते भी है कि वो जो प्रोसेसर जो चिप लगती है उसके अंदर में वो महंगी है, वो इकलौता ताइवान से आती है और उसके अराउंड बहुत सारी ऐसी वाली खबरें हैं। सबसे पहली उसकी खबर को खुद जो रिवील किया था वो टाटा ने किया था, उसके बाद उसका असर टाटा के शेयर पे पड़ा और बाकी बाद में और रिपोर्ट्स आई तो उसमें यह है कि बाकी कंपनीज को भी, बाकी ऑटो सेक्टर पे भी उसका असर आएगा। ठीक है सर, फिर इस बाजार में आज की तारीख में जैसा बाजार दिख रहा है, जब हम 125 पॉइंट निफ्टी गिर करके काम कर रहा है 15,625 पे और बैंक निफ्टी भी करीब 600 पॉइंट गिरा हुआ है, इस समय बाजार में कोई काम करने के लिए कुछ ऑप्शन, कोई तरीका है, कोई कोई चीज ऐसा वाला कुछ ट्रेड कर सकते हैं? नॉर्मली हम लोगों ने ऐसे टाइम पे कभी ना कभी डिफेंसिव सेक्टर चेस होते हुए देखे हैं। आईटी ने ऑलरेडी रैली कर चुका है। जो डिफेंसिव में सेक्टर अभी तक काम नहीं किया वो एफएमसीजी है। एफएमसीजी पैक में भी हम लोगों को जो दो तीन स्टॉक गिने चुने अच्छे लगते हैं, उसमें एक डाबर है, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक थोड़ी छोटी मोटी पोजीशंस बनाई जा सकती है। एक मेजर सपोर्ट लेवल है, अगर दाबर की बात करूं मैं तो दाबर का एक 563 570 ये सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक ऊपर में वापस इसको 650 से लेके 700 भी जाने की उम्मीद इसमें रहेगी। दूसरा जो सेक्टर है, अगर डेल्टा वेरिएंस का इशू आता है तो हम लोग फार्मास्यूटिकल्स पे भी ध्यान दे सकते हैं। फार्मा में ग्लेनमार्क हम लोगों को अच्छा लगता है, सुजलॉन हम लोग, सन फार्मा हम लोगों को अच्छा लगता है। ये दो स्टॉक हम लोगों के अच्छे लगते हैं। तीसरा स्टॉक औरबिंदो फार्मा है। ये तीनों स्टॉक पे हम लोग डेफिनेटली ध्यान दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंफर्मेशन मार्केट के एंड पे जरूरी होगा बिफोर डूइंग एनी एंट्री। तो वो कंफर्मेशन के लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा। एक चौथा इसके बाद में एक ऑटो सेक्टर का ही स्टॉक है, जो स्पेसिफिकली हम लोग बैटरीज में जाने का जब बात कर रहे हैं तो अपना एक्साइड बैटरी जो है वो एक अच्छे लेवल पे हम लोगों को दिख रहा है। अगर ये लेवल सस्टेंड होता है एक्साइड बैटरी में तो वो भी एक अच्छा लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये सब चीजें एक्यूमुलेट करने की है, इसका कोई स्पेसिफिक टारगेट या स्टॉप लॉस मैं अभी एट दिस मोमेंट कोट नहीं कर पाऊंगा। बट दीज आर द स्टॉक टू गेट एक्यूमुलेटेड। ये स्टॉक धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने चाहिए, जितने सस्ते में मिलते हैं उतने एक्यूमुलेट करने चाहिए। बाउंस बैक पे ये स्टॉक सबसे पहले बाउंस करने के आसार रहेंगे। ठीक है, तो ये मैं समझ गया, स्ट्रेटेजी आपने ये बता दी है कि ये स्टॉक्स हैं जिनको कि टॉप अपने रडार पे रखा जाए, वॉच लिस्ट में रखा जाए, और जैसे ही बाजार जब इंडिकेशन देने लगे कि खरीदारी का मौका आ गया, क्योंकि ये वो स्टॉक्स हैं जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जब अभी डिस्काउंट मिल रहा है, जितना ज़्यादा डिस्काउंट मिलता जाए उन लेवल्स पे ऐड करते जाएं या अभी भी ऐड करना शुरू कर लें, तो वो एक चीज़ है, एक तरीका कि 10-10 20-20% लेकर के रखना शुरू कर दें खरीदारी, और उसके अलावा जितने डिप्स आए उसके अंदर में खरीदते चलें, और ये सबसे पहले बाउंस बैक का प्लेयर होंगे, तो उस तरीके से राइड कर रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ विशाल सर, आप यही यही राय हुई? बराबर, एकदम बराबर ठीक एलेक्स। ठीक है, ठीक है सर, तो मैंने ये लिस्ट तैयार कर ली है जो कि मेरी टॉप रडार टॉप वॉच लिस्ट होगी, और इन स्टॉक्स को हम वॉच करेंगे और जैसे ही जितनी भी गिरावट आएंगी उस गिरावट में इनको खरीदारी करेंगे, इनको एक्यूमुलेट करेंगे ताकि आगे चल करके ये अच्छा मुनाफा दे सकें। बहुत शुक्रिया विशाल सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सारी राय शेयर करने के लिए और ये सारी जानकारी हमको देने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ में रखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एलेक्स।